महाराष्ट्र कमाने गए एक परिवार ने अपनी नाबालिग बच्ची को खो दी और अब इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहा है। सिरमौर तहसील के कसिहाई निवासी परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचा और 14 वर्षीय बेटी की तलाश की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि जब वे काम के सिलसिले में पुणे के कामशेत गए थे तब उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण शीतल दत्त वाघमरे, अच्छे वाघमरे और कंपनी मालिक विपिन मकवाना व उनकी पत्नी त्रिशा ने किया है। परिवार का कहना है कि स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं की, यहां तक कि कंपनी मालिक ने भी कुछ नहीं बताया। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास धरना देंगे। हमारी बच्ची वहाँ काम करते थे, तो महाराष्ट्र में, पुणे में, तो वहाँ से हमारी बेटी को कोई अपहरण कर लिया सर। तो वही शीतल नाम है जो ले गई है। कितने साल? हमारी बच्ची है 14 साल की, उसकी नाम है लक्ष्मी। तो सर वही शिकायत लेकिन दोबारा आए हैं कि हमारा क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं। वहाँ किसके साथ रहती थी वो जो बच्ची अपहरण? वो माता पिता रहते थे, बाप महतारी और 2 बहन रहती थी। वहाँ काम करने गए थे। क्या मजदूरी का भी कार्य करती थी? जी तो नहीं, मजदूरी पहचान नहीं करती थी। 3 आदमी मजदूरी करते थे। वो छोटी बच्ची है। कौन लोग अपहरण किए हैं ये बताइए? वहीं पे रहने वाले, वहीं मालिक का नाम शीतल है और अर्जुन, पूरा नाम बताओ। वही महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो आपने रिपोर्ट कहाँ लिखा है? आवेदन कहाँ दिया है? आवेदन मैंने वहीं दिया हूँ, महाराष्ट्र काम से थाना है, वहाँ मैंने आवेदन दिया, रिपोर्ट लिखा है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ रीवा में आपका कहाँ घर है? हमारा गांव है कसिहाई, सिरमौर तहसील सिरमौर है, थाना जानकारी दिया है थाने जी। में? वहाँ पे थाना में मैंने दिया, तो वहाँ के थाना प्रभारी जो तो पकड़े थे उनको, तो सर वह न छोड़ दिए जी। 1.5 महीने पहले मजदूरी करने के दौरान ये जहाँ पर कमरे किराए से रहते थे, इनकी बच्ची वहीं पर बगल में कोई कंपनी थी तो वहाँ चाय नाश्ते दिया करती थी और ये अपने दैनिक मजदूरी करने जो है तो पति पत्नी दोनों चले जाते थे। तो घटना दिनांक के दिन जो है उनकी बच्ची शाम 5 बजे के आसपास एक शीतल नाम की लड़की, पड़ोस में रहने वाले एक गणेश करके थे, तो उनकी साली आई और बोली कि चलो बाहर कुरकुरे खाने चलना है। तो वो लड़की ले करके चली गई। ले जाने के बाद 15-20 मिनट पुनः लड़की वो आ गई। इसके बाद लक्ष्मी को ले जा करके लक्ष्मी शीतल को लेकर के बाहर चली गई। और जब बाहर चली गई तो करीब 5:30-6 बजे की घटना ही है। इसके बाद लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। फिर इसके बाद उसके पिता राम शरण आए और पूछे कि बच्ची कहाँ है। शीतल से पूछा गया? पिता से पूछा गया। पिता ने पूछा अपनी पत्नी से कि लक्ष्मी कहाँ चली गई। तो उनने कहा कि बगल की लड़की जो काम करते हैं गणेश, शीतल, उनकी साली के साथ, शीतल के साथ वो बाहर चली गई कहीं। शीतल से मिलने पर क्या बोला, कहा गया? शीतल से मुलाकात नहीं हुई। शीतल उनकी पत्नी जो रामशरण की जो पत्नी अंदर थी घर के, माता लक्ष्मी की, तो उनने कहा कि शीतल के साथ लक्ष्मी चली गई है। इसके बाद जब इनने पता किया उस कंपनी में जहाँ काम करते थे, बोले तुम्हारी लड़की कहाँ चला गया, बलात्कार हो गया कि कोई उठा ले गया कि हत्या हो गई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तुम्हारी बच्ची हमारे यहाँ काम करने आती थी और अभी कहाँ चलेगी मुझे नहीं मालूम है। तो इन लोगों का शीतल को गिरफ्तार कर लिया जाए और जो पड़ोस में शीतल का जीजा रहता है गणेश, शंकर को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या उन तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है? क्या इन लोगों ने स्थानीय थानों में उन्हें रिपोर्ट लिखवाया है, वहीं थाने में रिपोर्ट लिखवाए हैं, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने वो कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ भी हमने पुलिस अधीक्षक को पिछली बार दिया था। नहीं, तो मामला महाराष्ट्र का है तो यहाँ प्रदर्शन से क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि चूंकि उच्च स्तर की बात है ये, तो पुलिस अधीक्षक और आजी साहब इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। अब बेचारी ये गरीब लोग कसही के हैं, इनकी बेचारों की वहाँ तक पहुँच तो है नहीं, तो हम थाने के अलावा कौन से जा सकते हैं? हमारा जिला है रीवा, तो ये लोग यहाँ पर पुलिस अधीक्षक समझ से फरियाद करने आए हैं कि हमारी बच्ची का कहीं से भी पता लगा दिया जाए। उनसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।